बैठक पे जाने के पूर्व ही हम एक प्रस्ताव बना के गए थे, जो सुनाए भी थे वहाँ पे। बहुत सारी बातें इससे मैच वहाँ की। सबसे पहली बात जो सामाजिक सुरक्षा को लेकर के था, 5 वर्ष से कम सेवा के उपरांत 5 वर्ष से कम सेवा के पहले जो रिटायर करेंगे उनको क्या बेनिफिट होगा। इस पर बहुत सारा डिस्कस हुआ। हम भी खड़ा होकर उसमें आपत्ति किए कि सर इसको न्यूनतम जो है 3 लाख से जमाधन वापसी जो है। तो बोले कि न चीफ सेक्रेटरी भी बोले ये पहली बैठक है, ये फाइनलाइज नहीं है, बैठक इसके बाद भी होगी और आप लोगों से फिर राय मशवरा किया जाएगा। जो पैसा मिलेगा हम लोगों को 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद, 20, हाँ वो सिद्दीक जी भी लिखे हैं 5 वर्ष को 3 वर्ष किया गया। उसी तरह से उसमें कहा इसमें सुधार होगा। अभी ये पहली बैठक है, तो जो रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलना है उस पर अभी फिर बात होगी। ये पहली बैठक थी, आम सहमति बनाई जाएगी तभी कुछ होगा। आश्रितों को जो पैसा देना था या पुत्री की शादी के लिए जो पैसा देना था, जो प्रस्ताव आया है वो प्रस्ताव इसमें है। जो भी था हम लोगों ने उस पर आपत्ति किया कि सर ये बहुत कम अमाउंट है, आप कंट्रीब्यूशन का बढ़ा दीजिए, 200 को 300 कर दीजिए, 400 कर दीजिए, लेकिन हमको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो ज़्यादा मिलना चाहिए। आप हमसे 200 लीजिएगा और 50,000 दीजिएगा, जैसा कि लिखा हुआ था मेरा डायरी में था उसमें कि जिसका 5 वर्ष नौकरी बचा हुआ है उसको अगर ऋण लेना है तो मात्र 50,000 मिलेगा। हम कैसे 50,000 में कुछ होता नहीं है, आप उसको 1 लाख कर दीजिए। और रिकवरी का जो ड्यूरेशन है वह 1 साल था, 24 महीना था। हमके उसको 3 साल, 5 साल नौकरी का समय सीमा है, तो आप उसको 4 साल कर दीजिए, 3 साल कर दीजिए, लेकिन अमाउंट को बढ़ाइए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि सर 50,000 में पुत्री की शादी नहीं होती, इसीलिए इसको अगर 5 साल जिसका सेवा है उसको 1 लाख कर दीजिए। 5 साल से ज़्यादा जिसका है, 10 साल है, उसके लिए 75,000 रुपये प्रस्ताव दिया हुआ था। ये प्रस्ताव में है सारा, हम कैसे उसको भी बढ़ाया जाए उसी रेशियो में। जो 75,000 था उसको 2 लाख किया जाए। जिसका 15 साल सर्विस है उसको भी उसको से 5 साल बढ़ाया जाए। और जो रिकवरी का जो ड्यूरेशन है 2 साल 3 साल उसको भी बढ़ा कर आप कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी बोले कि ठीक है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। इसके बाद जो एक ये था पारा शिक्षकों को जो हम प्रस्ताव में पहले भी लिखे हुए थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना से भी आच्छादित करने की बात मैंने कही गई है कि इस पर हम लोग विचार करेंगे। सेवा काल में मृत्यु होने पे क्या पैसा मिलेगा, कहा कि ये कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। और ये है कि हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन होगा 200 रुपया होगा, उसमें से ये पैसा नहीं कटेगा। जो 10 करोड़ जमा है सरकार के द्वारा उसका जो इंटरेस्ट आएगा। अब अगर चीफ सेक्रेटरी ने शिक्षा सचिव बोले 1 साल में एवरेज 50 शिक्षक की मृत्यु होती है, तो जो पैसा दिया जाएगा मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को जो पैसा दिया जाएगा वह बहुत कम है। हम लोगों ने आपत्ति किया कि सर वो बहुत कम है, उसको रेशियो को बढ़ाया जाए और कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया जाए। हमारे सबसे 200 के 400 से कर लीजिए, लेकिन हमको जो हमारे आश्रित को मिलने का बेनिफिट है उसको बढ़ाया जाए। तो बोले कि इसमें बहुत सारी बात है। अभी हम लोग जिस इंश्योरेंस कंपनी से बात किए हैं, इसके अलावा और भी इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में है, LIC है और अन्य है, हम सारे लोगों से कंपेयर करेंगे, बात करेंगे, जो बेस्ट होगा, जो बेस्ट देगा वो हम लोग देंगे। 80 रुपया में एक्सीडेंटल बेनिफिट था, 80 रुपया में जो एक लाइफ दुर्घटना एक्सीडेंटल बेनिफिट है, 80 रुपया कंट्रीब्यूशन के बाद उसको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। हम लोगों ने कहा कि सर एक्सीडेंटल बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ तो बहुत कम होता है, ज़्यादा तो नॉर्मल डेथ ही होता है। तो आप जो एक्सीडेंटल डेथ पे 5 लाख दे रहे हैं, उसको नॉर्मल डेथ पे भी 5 लाख। बहुत अच्छा, ठीक। तो बोले कि ठीक है, हम लोग इस पर जो है चर्चा करेंगे। असाध लोग के लिए हम अपने प्रस्ताव में भी लिखे थे, उनके प्रस्ताव में भी है, इस पर चर्चा भी हुई कि असाध लोग के लिए जो आयुष्मान भारत योजना है उससे आप लोगों को जोड़ा जाएगा। पूरा परिवार उससे बेनिफिटेड होंगे, उसके दायरे में आएंगे। दुर्घटना में दिव्यांग होने पर हम कह दिए एक्सीडेंटल होने पे उसको जो 5 लाख है, एक्सीडेंटल बेनिफिट 5 लाख है। हम लोगों ने कहा नॉर्मल डेथ पे भी 5 लाख मिलना चाहिए। ये है कि आपको कहीं काम कर रहे उसी में नहीं मिलेगा। आप जैसे हम जा रहे हैं सर्विस ट्रीटमेंट दुर्घटना नहीं, किसी भी स्थिति में किसी भी मैंने आप सर्विस में हैं। उसके बाद ये बता दें कि चूँकि यह
पारा शिक्षक CRP BRP और कस्तूरबा का जो अकाउंट रहेगा वो अलग अलग रहेगा। हम इसको प्रस्ताव में भी लिखे थे, वहाँ भी चर्चा हुई, पहले से है, वो फिक्स रहेगा, सबका अकाउंट अलग रहेगा। जो खाता का संचालन होगा ज्वाइंट अकाउंट, हम इसको बात को रखे थे, बोले थे कि नहीं उस पर जो है कि मैंने परियोजना डायरेक्टर और सब उसमें लिखा हुआ है, परियोजना डायरेक्टर है और एक जो है आपके अकाउंट हैं, जो JPC के अकाउंटेंट हैं वो रहेंगे और उसके कोई एक है वो मेंबर रहेंगे। हम उस पर बोले हुए हैं, बोले कि इस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि खाता का जो है ज्वाइंट अकाउंट से शिक्षक प्रतिनिधि को भी रखा जाए। जो डिमांड होगा, हमारा जो दावा होगा, हमको लोन चाहिए पुत्री की शादी के लिए, जिसके लिए भी हमने कहा था कि उसको जो है जिला स्तर पे उसको एक समिति बना दी जाए। बोले कि हाँ एकदम जिला स्तर की समिति बनेगी, इनको भी काम लेना है, वह स्टेट नहीं आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसमें 30 दिन ड्यूरेशन है, कि जिसको भी पैसा चाहिए 30 दिन के अंदर वो आवेदन दीजिए, 30 दिन के बाद उस पर होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमको अगर परसों पैसा चाहिए, परसों हमको बेटी की शादी करनी है, 10 दिन में करनी है, तो 30 दिन हम क्यों वेट करें? या अचानक हमको कोई काम पड़ गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि नहीं उसको 30 दिन से घटा के 15 दिन कीजिए या उसको ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन कर दीजिएगा, इमीडिएट आपको पता चल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से प्रखंड से डिस्ट्रिक्ट से स्टेट आने की बात ऑनलाइन कीजिए, रिक्वेस्टेशन आ जाएगा, हम लोग उसको देख लेंगे, जो भी बैठेंगे देख लेंगे, उसको यहीं से एप्लीकेशन मिल जाएगा, स्वीकृति मिल जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम लोगों ने कहा धन्यवाद इसके लिए। 10 करोड़ का जो राज्य सरकार देने बात था, उसको भी कहा गया, हम लोगों में ने कहा और CRP BRP के संघ में ने कहा कि सर 10 करोड़ तो बहुत कम है, जब हमारी संख्या इतनी है 10 करोड़ का अमाउंट बहुत कम है, उसको 50 करोड़ या 100 करोड़ किया जाना चाहिए। तो चीफ सेक्रेटरी ने भी, CM साहब ने भी और शिक्षा सचिव साहब ने भी कहा कि हाँ ये बात है, इस पर विचार किया। ये सारी बात हुई। इसके बाद एक बिंदु था जिसपे हमने धन्यवाद देने के बाद भी, क्योंकि धन्यवाद ज्ञापन परियोजना निदेशक ने दिया, तो बैठक की समाप्ति हम कैसे कुछ कहना चाहते हैं, खड़ा होकर हमने कहा कि सर नियमावली में 3 नंबर बिंदु का क कंडिका में लिखा हुआ है कि लगातार 3 माह तक सदस्यता शुल्क नहीं देने पर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। हम कह सर मैं इस पर आपत्ति करता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि किसी कारणवश से पारा शिक्षकों को पेमेंट नहीं मिल पाता है या स्कूल विजिट में पदाधिकारियों के द्वारा उनके वेतन हेल्डअप हो जाता है, तो फिर वैसे स्थिति में पारा शिक्षक पेमेंट नहीं होगा, तो कहाँ से वो उसका ऑटो डिबेट खाता से नहीं होगा, या राज्य परियोजना से किसी कारणवश पेमेंट नहीं मिल पाएगा शिक्षकों को, तो ये तो सर फिर सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। CM साहब का ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो नहीं होना चाहिए। CM साहब कहे, चीफ सेक्रेटरी कहे कि न इसको हटाओ, परियोजना निदेशक को उन्होंने आदेश दिया कि बिंदु को हटाओ, बिंदु को खारिज किया जाए। हाँ, बिंदु को हम कहे कि सर इसको विलोपित कीजिए यहाँ से। सारी बात को जब हो रही थी, हमने अध्यक्ष जी को भी कहा कि जो बात फाइनलाइज हो रहा है आप उसको नोट कीजिए, काउंटर नहीं करूँगा, की बात जो भी आएगी प्रस्ताव में हमको अच्छा लगेगा तो आप उसको जो फाइनलाइज होगा बोर्ड के द्वारा आप उसको लिख लीजिए, और जो हमको अच्छा नहीं लगेगा, सुझाव देना चाहेंगे तो काउंटर हम करेंगे। तो अध्यक्ष जी ने लिखा हुआ है, मेरा डायरी में भी लिखा हुआ है कि जी ये सारी बात को हमने रखा है एक एक करके, ये देख लीजिएगा कि सेवा अवधि 5 साल 25,000 प्रस्तावित है। हमने कहा और वसूली 24 माह है, हमने कहा 1 लाख मिलना चाहिए, जिसकी सेवा 5 वर्ष है उसको 1 लाख मिलना चाहिए। 24 माह की वसूली के बदले आप उसको 4 साल कर, जिसकी सेवा 5 से 10 वर्ष के बीच है उसको 50,000 प्रस्तावित है लीन। मैंने और 48 माह में वसूली है, मैंने कहा कि सर उसको 2 लाख किया जाना चाहिए और वसूली 5 साल होना चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष उसका नौकरी है तो 5 साल वसूली करिए। जिसका 10 से 15-20 के बीच में है उसको 75,000 प्रस्तावित है ऋण, 60 महीना में वसूली है, मैंने कहा कि सर उसको 3 लाख किया जाना चाहिए और 6 से 7 वर्ष में वसूली की जानी चाहिए। जिसका 15 से ज़्यादा है उसको 1 लाख लोन प्रस्तावित है, 60 माह में वसूली है, मैंने कहा सर उसको 5 से 6 लाख किया जाना चाहिए और वसूली 8 से 10 साल में किया जाना चाहिए। तो बोले कि इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ये फाइनलाइज नहीं है। संशोधन का प्रारूप हम लोग फिर एक बार जो पूरा कंडिका हम लोग को मिला हुआ है, नियमावली का
किस तरह से आपका अंशदान जो है संचालन होगा अंशदान के बारे में? अंशदान की राशि जो 200 रुपया है, हम उसको कहें कि सर उसको 200 से बढ़ा के 250, 300, 400, क्योंकि मेरा पैसा हम कितना कटाना चाहते हैं वो मेरे ऊपर डिपेंड है। उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी हो या गवर्नमेंट को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हम कितना कटाना चाहें, क्योंकि जितना हम कटाएंगे उतना ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए सर ये फाइनलाइज हुआ कि नहीं, फाइनलाइज नहीं, इस पर चर्चा होगी। सीएम साहब ने कहा कि अच्छा जो सदस्यता लेने का है 10 रुपया होगा, सदस्यता शुल्क होगा कल्याण कोष के लिए 10 रुपया का रसीद सब लोग कटाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट होगा। चीफ सेक्रेटरी ने प्रोग्राम निदेशक ने कहा कि 10 रुपया का रसीद होगा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वो रसीद जो है ऐसा करो उसको ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन सब लोग करेगा ऑटोमेटिक मेंबर हो जाएंगे। ये चीफ सेक्रेटरी ने ये फाइनलाइज है। सीएम साहब ने कहा था कि 15 दिन में दावा का निष्पादन कीजिए, जो 30 दिन में है कोई भी दावा करते हैं तो 30 दिन नहीं उसको 15 दिन में कीजिए। 15 दिन में सीएम साहब का 45 दिन लग रहा है। 45 दिन वो 30 दिन था। सीएम साहब का विचार से 15 दिन में फाइनल। हाँ, सीएम साहब ने कहा कि 15 दिन में दावा का निष्पादन कीजिए। 80 रुपया अंशदान में 5 लाख का दुर्घटना बीमा, उसको आगे हम नहीं लिखे चूँकि हमको वहाँ बात सुनना था, बात करना था, लिखे हुए हैं। बोला कि 80 रुपया अंशदान में पुलिस विभाग में होता है, 80 रुपया में 5 लाख का दुर्घटना बीमा। तो सीआरपी जी ने कहा, कस्तूरबा लोगों भी ने कहा कि मैंने उसको 5 लाख नॉर्मल डेथ में भी किया जाना चाहिए। बोले कि चलिए ठीक है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। प्रथम बैठक है, कुल मिला के पीएफ पे हमने बात रखा कि सर ये सारी बात कल्याण कोष को लेकर के अगर ईपीएफ सबका काट लिया जाए तो फिर इतना झंझट का माने बात ही नहीं होगा, समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी। तो बोले कि वो ईपीएफ का जो मामला है वो गवर्नमेंट के स्तर से डिसीजन लेना है। तो एक सदस्य कहे भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट बैठी हुई है यहाँ पे, डिसीजन ले सकते हैं। तो लेकिन आज ये माननीय मंत्री की भूमिका में बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री की भूमिका में नहीं बैठे हैं। ये कैबिनेट का मामला है, ईपीएफ वगैरह का मामला जो है ये नेक्स्ट बैठक में हम लोग चर्चा करेंगे। और सर विशेष कुछ नहीं, जैसे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बच्चों की उच्च शिक्षा की वो बोले कि उस पर हम लोग और बैठक में डिटेल बात करें कि हम लोगों ने सुझाव भी दिया, हमने रिटर्न सुझाव रिटर्न में हमने तो मोटा मोटी जितना आप वहाँ बोले वो सब तो पॉजिटिव है आपका है। हमने पहली बात, सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ का आंकड़ा सरकार के दायरे में आ गया मुख्यमंत्री के हिसाब से। अब जो हम लोग जिला कमेटी मंजूर करने का, जिला कमेटी को हम लोग कल कमेटी बनाना पड़ेगा, उसका भी प्रतिनिधि जिला में रहेगा। लेकिन जब मेरा कमेटी वहाँ पे नहीं रहेगा तो हम किसका नाम भेजेंगे? ये बहुत जल्दी होगा। जहाँ पर चुनाव नहीं हुआ तो हम किसका रिकमेंड करें? हो सकता है इस माह के अंत तक या नेक्स्ट माह में ये फाइनलाइज हो जाएगा कल्याण कोष का गठन। ठीक, इसीलिए जितना जल्द है आप लोग इसको कर इसको मतलब नहीं है 10,000 का। ठीक, इसको बहुत 10,000 में स्टेट वाला कोई ऐसा बहुत जल्द बुला रहे हैं। करने की बात हुई या नहीं? ऐसा कुछ नहीं, वो कहा गया एकीकृत मोर्चा की तरफ से आया था कि सर 9 जून की जो वार्ता हुई थी वो हमारे पास नहीं आया है, उसका कि क्या फाइनलाइज हुआ। वो अभी अंडर माने गवर्नमेंट उसको तय करेगी। ये आज इसकी बैठक में आज ये तय नहीं होगा। सीआरपी के पंकज शुक्ला जी भी ने कहा कि सर हम लोगों का पावर टीचर के लिए कमेटी बना दी है कि हमारे लिए बनाइए। और हमारे लिए कस्तूरबा लोगों भी ने कहा कि क्या होगा 22 मार्च में हम लोग सब लोग समाप्त हो रहे हैं, पावर टीचर से समाप्त हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 22 मार्च में आप लोग समाप्त हो गए, किसने के कह दिया? बोल दिया आप लोग बहुत फर्क लाया है ना, बहुत फर्क लाया है कि 22 में हम लोग किसने कह दिया कि मार्च 22 में आप लोग समाप्त हो गए, किसने कह दिया? सबसे बड़ा चीज है कि अपने इसका मतलब यही हुआ कि प्रशिक्षित का बात को वहाँ पर ज्यादा सुना गया, डेट का बात को कम सुना गया। ये हम लोग की पहली चीज है। देखिए विकास जी या सिद्दीक जी कुछ नहीं कर पाएंगे। चलते हैं, संख्या बताएगी, फोन कीजिएगा, मेरा नंबर लिया ना, फोन कीजिएगा। ठीक है ना, वो से नहीं होता है, संख्या बताएगी कि आपको ज्ञान मिलेगा नहीं।